एक दफा का जिक्र है। एक सब्जियों के गांव में जहां हर किस्म की सब्जियां अमन और सुकून से रहती थीं। गाजर, मौली, बैंगन, शिलजम सब अपनी अपनी जगह खुश थीं। लेकिन इस गांव में एक अलो भी रहता था जो सब्जियों को हर वक्त तंग करता रहता था। इस अलो का नाम अलो मियाँ था। अलो मियाँ का कद छोटा सा था, लेकिन उसकी शरारतों का कोई जवाब न था। वो हर वक्त गांव की सब्जियों के साथ कोई न कोई मजाक करता रहता। कभी किसी के पत्तों में छिप जाता तो कभी किसी के ऊपर पानी डाल देता। सब्जियां पहले तो इस हर वक्त गांव की सब्जियों के साथ कोई न कोई मजाक करता रहता। कभी किसी के पत्तों में छिप जाता तो कभी किसी के ऊपर पानी डाल देता। सब्जियां पहले तो इस हर वक्त गांव की सब्जियों के साथ कोई न कोई मजाक करता रहता। कभी किसी के पत्तों में छिप जाता तो कभी किसी के ऊपर पानी डाल देता। सब्जियां पहले तो उस हर वक्त गांव की सब्जियों के साथ कोई न कोई मजाक करता रहता। कभी किसी के पत्तों में छिप जाता तो कभी किसी के ऊपर पानी डाल देता। सब्जियां पहले तो उस हर वक्त गांव की सब्जियों के मजाक को नजरअंदाज करती रहीं। लेकिन जब अलो मियां की शरारतें हद से बढ़ने लगीं तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने एक बड़ी दावत का एहतमाम किया और अलो मियां को खास तौर पर मदहू किया। अलो मियां, जो खाने के शौकीन थे, खुश हो गए। वो समझने लगे कि शायद सबने उनकी शरारतों को मियाफ कर दिया है। जब दावत शुरू हुई तो सब्जियां बहुत खुश नजर आए। अलो मियां ने जैसे ही खाने का पहला नवाला लिया, वो हैरान रह गए। गाजर ने चुपके से खाने में तेज मसाले डाल दिए थे। अलो मियां के मुंह से हाट हाट निकलने लगा। बैंगन ने उनके पानी के गिलास में नमक डाल दिया था और शलजम ने उनके बैठने वाली जगह पर चुपचुपा गोंद लगा दिया था। माफी और सुधार अलो मियां ने जल्दी से माफी मांगनी शुरू की। मैं वादा करता हूं कि आइंदा किसी को तंग नहीं करूंगा। बस मुझे उस अजाब से बचा लो। सब्जियां हंसने लगे और कहा, अगर तुमने वादा किया है तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन याद रखना, अगर तुमने दोबारा शरारत की तो हम सब मिलकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। अलो मियां ने सर हिलाया और वादा किया कि वो आइंदा अच्छे रहेंगे। इस दिन के बाद से अलो मियां वाकई सिधर गए। वो सब्जियों के गांव में खुशी से रहने लगे, लेकिन शरारतों के बगैर। सबने सुख का सांस लिया और गांव में दोबारा अमन कायम हो गया। अलो मियां का नया मंसूबा कुछ दिन बाद अलो मियां ने सोचा कि शायद वो सब्जियों को खुश करने के लिए कुछ अच्छा करें। उन्होंने सब्जियों के लिए एक खूबसूरत बाग तैयार किया जहां हर सब्जी आराम से रह सकती थी। इस बाग में रंग बरंगे फूल और नरम घास थी और सब्जियों के आराम करने के लिए छोटे झूले भी लगाए गए थे। गाजर ने कहा, आलो मियां, ये बहुत अच्छा काम किया है तुमने। बैंगन और शलजम भी खुश थे। मौली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम वाकई हमारे बेहतरीन दोस्त बन गए हो। सब्जियों के साथ नई जिंदगी अलो मियां अब सब्जियों के गांव में न सिर्फ शरारती अलो के तौर पर मशहूर थे, बल्कि एक मददगार और तख्लीकी अलो के तौर पर भी। सब्जियां उनकी तारीफ करने लगे और उन्हें गांव के अहम मामलात में शामिल करने लगे। अलो मियां ने भी अपने रवैये में मुसब्बत तब्दीली लाई और सब्जियों की खुशियों में शामिल हो गए। एक दिन
गाजर साहब ने अलो मियाँ को गांव के जश्न का मेहमान खुसूसी बनाया। अलो मियाँ ने वहां अपनी मुजाहिया कहानियां सुनाई और सबको खूब हंसाया। नतीजा इस तरह सब्जियों के गांव में हमेशा के लिए खुशी और मोहब्बत कायम हो गई और अलो मियाँ की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई कि हर कोई सुधर सकता है, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए।